तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। दोस्तों, ये हम लोगों का क्लास 11th में केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम चैप्टर में टॉपिक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आप सबको लॉ ऑफ तो दिस लॉ वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय गोल्डबर्ग एंड वागे इन 1935, है ना। तो अब बात आती है कि ये लॉ कहता क्या है। 1935 हो गए यहाँ पे, है ना। तो ये लॉ अब कहता क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक जनरल इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, जस्ट लाइक m1a प्लस m2b, है ना, प्लस n1 गिव्स n1c n2d, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्रिक पावर। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब इसका मतलब मैं आप सबको आसानी से बताता हूँ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, मैं एफ आर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस concentration of reactant A and B raised to its stoichiometric power m1 and m2, that is A की पावर m1 के बाद B की पावर m2, है ना। और इसी तरह the rate of backward reaction is also directly proportional to this। इसको हम लोग RB से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, C to the power n1 dot D to the power n2, ठीक है। अब R तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, जो कि हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, है ना। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो हम लोगों को के लगाना पड़ेगा, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसी तरह हो जाएगा हम लोगों का आर बी के बी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सी एन वन डॉट डी एन टू, है ना। तो इतना हो गया हम लोगों का। तो अब हम लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। एट इक्विलिब्रियम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज़, आर एफ की वैल्यू हम लोगों के पास है, आर बी की वैल्यू भी है। अब इन दोनों को हम लोगों को क्या करना रहेगा, इक्वल शो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा के एफ ए टू द पावर m1 डॉट बी टू द पावर m2 इज इक्वल टू के बी सी टू द पावर n1 डॉट डी टू द पावर n2। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका के एफ बाई के बी हम लोगों को निकालना रहेगा। तो के एफ बाई के बी हो जाएगा हम लोगों का, बड़े आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो के बी को हम लोग नीचे लेते आए और इसको इधर लेते आएंगे। तो हो जाएगा सी टू द पावर n1 डॉट डी टू द पावर n2 होल अपॉन ए टू द पावर m1 डॉट बी टू द पावर m2। तो दोस्तों, यही है हम लोगों का के सी, के एफ बाई के सी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इन दोनों का जो हम लोगों का डिवीजन रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू सी टू द पावर n1 डॉट डी टू द पावर n2 होल अपॉन ए टू द पावर m1 एंड बी टू द पावर m2। यही केसी हम लोगों का लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है हम लोगों को, है ना। इतना ही आप लोगों का लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आएगी कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। दोस्तों, आप लोगों को अगर फजान्स रूल भी नहीं समझ में आया है तो उसका भी लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस वीडियो को आप चेक कर लेना अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि और भी एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।